दोस्तों नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आप ये सोच रहे हैं कि मैंने आज ओम नमः शिवाय से शुरुआत क्यों की। दोस्तों शुरुआत करने की वजह भी है, क्योंकि जैसे देव शयन हुए हैं, एकादशी आई है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में गए हैं, तब से ही सृष्टि के संचालन का भार भगवान शिव पर आ चुका है। और अगला महीना भगवान शिव के नाम के लिए है, समर्पित है शिव को, वो है सावन। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय भी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं आज के इस वीडियो में उन सभी बातों की। पहला सोमवार कब है, कितने सोमवार इस बार भगवान शिव को अर्पित होंगे, तिथि क्या होगी, मुहूर्त क्या है, जलाभिषेक का समय क्या है, और क्या करें और क्या ना करें, और क्यों महत्व है और क्या पौराणिक कथा है, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, भगवान शिव का प्रिय माह है सावन। वैसे तो पूरे सभी माह कहा जाता है कि भगवान शिव ने बने हैं, लेकिन जो सबसे प्रिय है वह सावन का महीना है, हिंदू का महीना है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, जो जल्द भी प्रारंभ हो रहा है। इस माह मतलब इस सावन में, सावन जो ये आ रहा है उसके अंदर कुल 4 सोमवार आएंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि पहला सोमवार कब होगा सावन का, इसके साथ ही जलाभिषेक का मुहूर्त भी क्या होगा। दोस्तों पहले सावन का सोमवार को है, उस दिन शुभ योग बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन सोमवार के दिन काफी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र के साथ आयुष्मान योग, सौभाग्य योग के अलावा गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति के हिसाब से इस दिन सोमवार को गुरु आदित्य योग, विपरीत मालव्य आदि योगों का निर्माण भी हो रहा है। दोस्तों आज हम जानेंगे सोमवार के व्रत का किस किस तिथि को है सावन के सोमवार। प्रथम सावन का सोमवार आएगा 14 जुलाई को, 14th ऑफ जुलाई। देन सेकंड आएगा 21st जुलाई। देन थर्ड आएगा कितने तारीख को, 28 जुलाई को। और जो लास्ट सोमवार आएगा सावन का इस बार का वो होगा 4th ऑफ अगस्त को। दोस्तों अब ये हम तो जान तो चुके हैं कब कब है, लेकिन इनका महत्व क्या है, धार्मिक महत्व क्या है। दोस्तों हिंदू धर्म में सावन को भगवान शिव का प्रिय माह माना जाता है। सावन माह में पड़ने वाले सोमवार का विशेष महत्व होता है। दोस्तों इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का भी विधान है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने के साथ शिवलिंग में जल आदि चढ़ाने से हर तरह के ग्रह दोषों से निजात मिलने के साथ ही सुख, समृद्धि, संपन्नता और धन संपदा की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों पहला सावन सोमवार का अत्यंत भीड़ वाला होगा, हर मंदिरों में भीड़ होगी, क्योंकि उस दिन जलाभिषेक होता है भगवान शिव का, और सब इंतजार करते हैं कि सबसे पहला जलाभिषेक मैं करूं। दोस्तों सावन के पहले सोमवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अलावा सूर्योदय से यानी सुबह 5:33 से लेकर दोपहर से पहले जल अर्पित करना शुभ हो सकता है। सावन के सोमवार का मंत्र क्या है वो भी जान लेना आवश्यक है, क्योंकि जल हम जब अर्पित करें, जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो उस समय कौन सा मंत्र हमें बोलना है वो भी ध्यान होना चाहिए। दोस्तों ओम नमः शिवाय, शंकराय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम श्री रुद्राय नमः, ओम नीलकंठाय नमः। दोस्तों ये तो बीज मंत्र है। इसके अलावा यदि आप मन से ओम की ध्वनि का भी जाप करें तो भगवान शिव उसी से भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों अब सावन के सोमवार का व्रत का महत्व क्या है। दोस्तों सावन का सोमवार कहा जाता है कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, सबसे प्रिय माह है, और इन दिनों मंदिरों में भक्तों की कतार लगी रहती है, काफी भीड़ देखने को मिलती है। सावन महीने के हर सोमवार को व्रत रखने का प्रावधान है, विधान है। माना जाता है कि इस दौरान महादेव की पूजा से हर मनोकामना पूरी होती है। अब बात यह है कि सावन का सोमवार करने का व्रत विधान क्या है, व्रत का नियम क्या है।
दोस्तों व्रत जो है भक्त पूरे विधि विधान के साथ करते हैं, शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखते हैं। इस व्रत में सुबह स्नान के बाद भक्त भोलेनाथ की फल फूल दूध और जलाभिषेक से पूजा करते हैं। इस दिन पूरा दिन अवकाश करने के बाद शाम को ही आहार ग्रहण किया जाता है। दिन के समय फल और मीठी चीजों का सेवन कर सकते हैं। सावन मास में सात्विक भोजन का ही सेवन किया जाता है, तामसिक का नहीं। मांस मदिरा इन सब का सेवन वर्जित माना जाता है। कुछ लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। दोस्तों सावन सोमवार की पूजा की विधि क्या है? जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले आपका ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना होता है। सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करके शरीर और मन को शुद्ध करें, स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र पहने, विशेषतः सफेद या पीले रंग को शुभ माना जाता है। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थल की सफाई करें और गंगा जल या गौमूत्र का छिड़काव वहां करना चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र पूजा स्थल पर रखें। एक थाली में पूजा की सारी सामग्री जैसे फूल, अक्षत, जल, पंचामृत, बेल पत्र याद रखकर धतूरा, भस्म, फल और मिठाई आदि सजा ले। दीपक और अगरबत्ती भी तैयार रखें। पूजा की शुरुआत करने से पहले दाहिने हाथ में जल, फूल, अक्षत लेकर भगवान शिव का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। अब आप शिवलिंग का अभिषेक करें। पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बना पंचामृत अर्पित करेंगे। पुनः गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन और फूल अर्पित करें। इसके अलावा पान का बीड़ा भी यदि आप अर्पित करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान गणेश और माता पार्वती की भी पूजा करें। और इसके अलावा ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 तो जाप आपको करना ही है। चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मोक्षीय मामृतात्। इसका आप जप करें। शिव चालीसा, रुद्राष्टक या शिव पुराण का पाठ करना भी अत्यंत शुभकारी होता है, पुण्यकारी होता है। धूप दीप दिखाकर शिव जी की आरती करें। भगवान को फल, मिठाई या जो भी आप बना सके वह अर्पित करें। आरती के बाद सभी परिजनों को प्रसाद भी बांटें। दोस्तों इसके अलावा अगर आपने निर्जल व्रत रखा है तो अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पालन करें। उस दिन सात्विक भोजन करें और जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र भी दान करें ताकि पुण्य का फल मिल सके। अब है सावन में हम क्या करें और क्या न करें। दोस्तों सबको पता तो है कि पूजा कैसे की जाती है, लेकिन व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू इन सावन यह पता नहीं। क्या करें? भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और उससे पहले भगवान शिव से पहले भगवान गणेश जी को भी हमें खुश करना है। शिवलिंग पर जल, दूध और बेल पत्र अर्पित करें। इसके अलावा सोमवार का व्रत रखें और शिव मंत्रों का जप करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें तो और भी लाभकारी होगा, शुभकारी होगा। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, फल, मिठाई आदि का दान करें। संयम और सात्विकता का पालन करें। इसके अलावा क्या ना करें? मांस, मदिरा जैसे तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन का सेवन ना करें। तामसिक भोजन, झूठ, छल, कपट से बचे। दूसरों का अपशब्द ना तो कहे ना सोचे, ना बुरा सोचे ना कहे, ना किसी को अपशब्द कहे। पूजा के समय अशुद्ध वस्त्र या गंदगी का प्रयोग कतई ना करें। अब सावन में प्रमुख त्योहार और अनुष्ठान किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नाग पंचमी भी आते हैं, लेकिन ये जो माह है वो पूरा भगवान शिव को अर्पित है, समर्पित है। लेकिन दोस्तों ये पूरा का इस दिन कई जगहों पर कावड़ यात्रा का भी आयोजन होता है। भगवान शिव के मंदिर में कावड़ ली जाती है जिससे श्रद्धालु गंगा जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इसके अलावा सावन में रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप होता है। सावन के महीने में शिव जी का रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। रुद्राभिषेक में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, गंगा जल, शहद आदि से अभिषेक किया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से जीवन में आने वाली बाधाएं तो दूर होती ही है, साथ में अकाल मृत्यु का संकट नहीं आता है। स्वास्थ्य समृद्धि आपके जीवन में बनी रहती है। सावन के महीने के लाभ क्या है अब ये जान लीजिए। जीवन में शांति और समृद्धि आती है। विवाह संबंधी समस्याएं वो स्वतः दूर हो जाती है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मानसिक शांति
और पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है। परिवार में सुख और शांति का वास होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि सावन के सोमवार इतने क्यों प्रिय है, इसकी एक पौराणिक मान्यता है। दोस्तों पौराणिक मान्यता क्या है बता दें। सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है वो भी बता देते हैं। पौराणिक मान्यता की माता पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए जिस महीने में कठोर तपस्या की थी वो कौन सा था? सावन का महीना। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। यही कारण है कि सावन को विवाह की कामनाओं के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है। एक और मान्यता है, उसके अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव पहली बार पृथ्वी लोक ससुराल आए थे, इसलिए उनका जलाभिषेक कर स्वागत किया जाता है। इस पूरे महीने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी और गंगा जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। दोस्तों सावन का महीना वैसे तो भगवान शिव को प्रिय है, लेकिन आपको बता दें इस बार सावन के महीने में 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। यदि आपने उसमें बताए गए उपाय कर लिए तो दोस्तों भारी न्याय हो सकते हैं आपके। शुक्ल योग, दोस्तों इसमें शुक्ल योग के अनुसार शुक्ल योग को हर कार्य में सफलता दिलाने वाला माना जाता है। यह योग खास तौर से लक्ष्मी, कृपा और धन वृद्धि के लिए उत्तम होता है। सावन के पहले सोमवार को योग बन रहा है जो किसी वरदान से कम नहीं है। कहा जाता है कि यह योग भगवान शिव का वरदान है। उसके बाद शिव योग, दोस्तों इस योग का नाम ही शिव योग है, यानी भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। इस दिन जो भी शिव आराधना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, ऐसा भगवान शिव स्वयं महापुराण में, शिव महापुराण में कहते हैं। शिव योग में रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय जाप करने से विशेष फल मिलता है। सर्वार्थ सिद्धि योग, दोस्तों यह ऐसा योग है, ये योग बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं। इस योग में की गई पूजा, व्रत या उपाय शीघ्र फल देने वाले होते हैं। पुष्य नक्षत्र का रोल क्या है? अब पुष्य नक्षत्र का मेल भी इनमें शामिल हो जाता है। सोमवार और पुष्य नक्षत्र का संयोग बहुत ही शुभ और दुर्लभ माना गया है। पुष्य नक्षत्र स्वयं में धन और जो उन्नति है उसका पर्याय या प्रतीक माना गया है, और जब यह शिव के दिन यानी सोमवार को पड़े इसकी तो जो है महिमा, उसका बखान किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उससे शक्ति और भी दुगुनी नहीं चौगुनी कई गुना बढ़ जाती है। और यदि दोस्तों इन शुभ योग में यदि अपन एक और उपाय कर ले तो दोस्तों उससे आपको धनवान बनने से, समृद्ध बनने से, संपन्न बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों जाते जाते आपको बता दें कौन सा है ये उपाय। अगर आप इस खास दिन पर कुछ विशेष नहीं कर सकते तो केवल शिवलिंग पर जल में शहद मिलाकर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस छोटे से उपाय से आर्थिक जो समस्याएं स्वतः दूर हो जाएगी। नौकरी, व्यापार या निवेश में लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ जो खटपट चल रही है आपके, या नेगेटिविटी आ रही है, या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो आपसे घर से कोसों दूर हमेशा के लिए हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है सावन के सोमवार। सावन के सोमवारों का महत्व क्यों है, भगवान को प्रिय, और क्या है कथा, और क्या है जलाभिषेक का मुहूर्त, और क्या है तरीका, ये सब आपने जाना। और आप क्या जानना चाहते हैं इन सोमवार के बारे में वो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तभी पता चलेगा। धन्यवाद दोस्तों।